राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद ओ नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री वाक्य बिहारी लाल की। देखो अभी कछु भैया लोग तो 2 ही हाथ उठा रहे हैं और कछु भैया लोग तो 1 ही हाथ उठा रहे हैं। और 1 हाथ उठाने वाले लोगों के लिए तो बस यही कहना है कि यहाँ भागवत जी में 1 हाथ वाले लोगों की पार्टी नहीं चलने वाली है। अगर 1 हाथ उठाना हो तो हो सकता है भी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है? और कछु लोग तो अभी भी साहब बने बैठे हुए हैं। जा कथा को भोले बाबा ने सम्मान कर लियो, बा कथा को हम और आप भी साहब बने यूं ही बैठे हुए हैं। ऐसो ना है प्यारे, ध्यान दो। देखो ताली कौन नहीं बजाता, सेवा कौन नहीं करता। ताली के अनेक प्रकार हैं, कीर्तन के अनेक प्रकार हैं। कहीं व्यासीय पद्धति है, कहीं नारदीय पद्धति है, कहीं हनुमतीय पद्धति है। कीर्तन के अनेक प्रकार हैं। बस कीर्तन कैसा होना चाहिए? बोले मस्ती से होना चाहिए। कैसी मस्ती? बोले कीर्तन शब्द का यदि हम और आप उल्टा करें तो क्या होगा? कीर्तन शब्द का उल्टा करिए, हो गया? बोलिए, अरे बोलिए जी। आप तो ये बात दहाड़ मार दें तुम्हारा पूरे इलाके में चली जाए, यहाँ तो भागवत जी की पांडाल तक आवाज नहीं आ रही। कीर्तन शब्द का उल्टा होता है नर्तकी। ध्यान दीजिए, कीर्तन शब्द का उल्टा नर्तकी होता है ना। और नर्तकी यदि हम आपसे पूछें कि किसे कहते हैं तो आप यही कहेंगे कि जो भी नृत्यांगना किसी मंच से अपने नृत्य कला की प्रस्तुति करे उसे ही नर्तकी कहा जाता है। तो आपने किसी नृत्यांगना को नाचते हुए, नृत्य करते हुए तो जरूर देखा हो। जिस समय वह नृत्यांगना मंच पर लोगों के समक्ष जब अपनी नृत्य कला की प्रस्तुति करती है तो आप विचार करो, क्या उसे कोई संकोच शर्म होता है? नृत्य करते समय उसे कोई संकोच होता है? बोले नहीं। वह उसका यही प्रयास होता है कि हम इतने आनंद में नृत्य करें, हम इतनी कुशलता से नृत्य करें, हम उस नृत्य कला में इतनी डूब जाएं कि बैठे हुए सभी लोग जो हमें देख रहे हैं वो अपना आशीर्वाद, ताली बजाएं, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो जो मस्ती नृत्य करने वाली नृत्यांगना के मंच पर हम और आप देखते हैं, वही मस्ती नर्तकी का यदि उल्टा कर दो कीर्तन में तो वही मस्ती हमारे कीर्तन में भी होनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वही आनंद, वही मस्ती होना चाहिए। और दूसरी बात, हम ताली नहीं बजाते हैं। आज तो कथा का पहला दिन है। दास का कुछ सांगन से ऐसा नाता भी है कि महाराज बोलने में संकोच नहीं होगा। भागवत जी की मर्यादा भी है, लेकिन आनंद भी है। आप सब लोगों के आंचल में बैठना इतना सहज नहीं है। यह दास का भी अहोभाग्य है, दास का भी सौभाग्य है। ताली जरूर बजावें। ताली नहीं बजाएंगे तो देखिए, कुंभकर्ण की एक धर्म पत्नी है जो निद्रा है, उसका बड़ा तांडव चलता है। वो माथे पे बैठ जाती है। वो नहीं चाहती है कि कोई स्वर्ग जाए, कोई भक्त बन जाए है?
और तब से विरोध करती है जब से कुंभकर्ण को भगवान ने मार दिया। तुमने हमारे पति को मार दिया, हम भी तुम्हारे घर में ताला लगवा दें। भगवान ने कहा चलो तुम अपनी प्रयास जारी रखो, हमारे पंडित जी महाराज और हमारे आचार्य अपना प्रयास करेंगे। जब ताली बजेगा कथा में कोई सो नहीं पाएगा। बोलिए, ताली बजाएंगे तो सो पाएंगे। और दूसरी बात है, कथा का आनंद हम सभी लोग लें, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और यह बातें जो आज निवेदन हो रही हैं, यह बातें 8 दिन तक की कथा में आप सभी लोगों हम आशा करेंगे कि आप सभी लोग भाव से झूमें, आरती करें, कीर्तन करें और ताली की सेवा तन मन को लेकर के भगवान के चरणों में धूमधाम से मस्ती से आप सब लोग कथा का आनंद। देखिए, ताली बजाई जाती है कितने प्रकार से पता है? बोले 3 प्रकार से, और भी है लेकिन मुख्य 3 प्रकार है। कौन सी ताली? जो और हम आप बैठ करके बजा रहे हैं ये भागवत जी की कथा में, इसे हम कर ताली कहते हैं। इसे कर ताली कहते हैं। कर माने होता है हाथ। और यदि इस ताली में महाराज हम साहब बने रहे, कलेक्टर बने रहे हैं, आजकल तो महाराज और जीवन के कर्म में किसी को संकोच नहीं लगता है, बस ताली बजाने में जरूर संकोच लगता है कि पड़ोसी देखेगा कहेगा ये देखो महाराज भक्त बन गया है, ये तो बड़े भगत हो गए है। पहली ताली जो हम कथा में बजाते हैं ना, उसे कर ताली, कर माने हाथ, हाथ की ताली कहते हैं। और देखिए इस ताली में हम मन न लगे या हम कंजूसी करें, कृपणता दिखावें, या हमें लाज आवे, हमें शर्म आवे, तो ध्यान दीजिएगा जो दूसरी ताली है बहुत गड़बड़ है। आपको पता है उस ताली का नाम क्या है? उस ताली का नाम है वज्ज ताली। ध्यान दीजिए, दूसरी ताली। और जो वज्ज ताली होता है वह कैसे बजाया जाता है? बोले वज्ज माने होता है सीना, छाती, छाती पीट करके बजाया जाता है। अब आपको तो पता होगा छाती कब पीटा जाता है, सुख के दिनों में या बुरे दिनों में है? अच्छे दिनों में या बुरे दिनों में ताली कब बजाया जाता है, छाती कब पीटा जाता है? अच्छे दिनों में? बोलिए नहीं। और फिर भी महाराज यदि हम कथा में बैठे हुए ऐसे ही साहब बने रहे, फिर भी हम ताली की करताली की सेवा नहीं किए, तो महाराज तीसरी ताली तो और गड़बड़ है। तीसरी ताली का नाम पता है क्या है? बोले तीसरी ताली का नाम है सिर ताली। सिर माने होता है माथा, ये खोपड़ी है। ताली माथा कब पीटा जाता है, सर कब पीटा जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छे दिनों में तो पीटा नहीं जाता, बोलिए अच्छे दिनों में पीटा जाता है, बुरे दिनों में ही लोग माथा पीटते हैं। तो ध्यान दीजिए, जीवन में कभी माथा न पीटना पड़े, जीवन में कभी छाती न पीटनी पड़े, इसलिए भाव से कथा में करताली की सेवा तो देनी ही पड़ेगी। करताली की सेवा तो देनी ही पड़ेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आहा, चलिए हम सभी लोग कथा के इस पावन यात्रा को आरंभ करें। अहेतु की कृपा से यह दिव्य प्रांगण आज साक्षात तीर्थ के समान दिव्याति दिव्य हो चुका है। वस्तुतः कथा वहीं, कथा का प्रवाह जहां हो वही सबसे बड़ा संगम होता है, वही सबसे पवित्र स्थान होता है, और उसी को तो महात्मा कहते हैं सबसे बड़ा वही तीर्थ भी होता है। और एक बात की और जानकारी दास निवेदन करे कि यहाँ हम और आप नात बात रिश्तेदार सगे संबंधी पड़ोस समाज मोहल्ले के लोग ही कथा में नहीं पधारते। यह भागवत कथा जब होती है तो यहाँ कौन कौन लोग विराजते हैं, कौन कौन लोग पधारते हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्तु तत्र
यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी। उस कथा के पंडाल में, उस कथा के दिव्य प्रांगण में आकर के गंगा यमुना त्रिवेणी अर्थात प्रयागराज विद्यमान हो जाते हैं। और गंगा ही नहीं, यमुना ही नहीं, प्रयागराज ही नहीं, बोले गोदावरी सिंधु सरस्वती च सभी देव नदियां भी पधारी, सभी देव नदियां भी पधारी। आहा, और इतना ही नहीं, सर्वाणि तीर्थानि निवसन्तु तत्र। ध्यान दीजिए, इस धरती पर भूलोक में जितने भी तीर्थ हैं, काशी, गोदावरी, रामेश्वरम, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार धाम, वृंदावन, अयोध्या आदि जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, एक नहीं, दो नहीं, कोई संख्या नहीं है। बोले सर्वाणि तीर्थानि, सभी तीर्थ आते हैं। कहां? निवसन्तु तत्र, वहां निवास करते हैं। बोले कहां? यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा, जहां दिव्य गोविंद की कथा का गान होता है, जहां दिव्य भागवत गंगा का प्रवाह होता है। और प्यारे, एक बड़ी ही सुंदर बात और मन पटल पर, यह जो हमारे कलिकाल के देवता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, रामचरित सुनबे को रसिया, इनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है और इनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं है। संसार में कहीं ऐसी कथा नहीं है जहां हनुमंत लाल जी पधारे ना, जहां हनुमान जी महाराज का आगमन न हो। ऐसा इस धरती पर कोई यज्ञ नहीं, ऐसा इस धरती पर कोई कथा नहीं। भगवान ने तो देव ऋषि नारद से भी कहा कि लोग भले ही तीर्थों में जाते हैं मुझे पाने के लिए, लेकिन हे देव ऋषि नारद, मैं सत्य कहता हूं, मुझे आनंद कहां आता है, मेरा निवास कहां होता है। बोले मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरी कथा गाते हैं मैं वहीं विराजता हूं। जहां मेरे भक्त मेरी कथा गाएं, मेरे भक्त मेरी कथा को सुने, तत्र तिष्ठामि, नारद जी से भगवान कहते हैं, एकमात्र मेरा वही निवास। और हनुमंत लाल जी महाराज ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे दीवाने हैं कि आज जिस समय भगवान रामचंद्र सरकार अपनी सारी मानव लीला संपन्न करके जब अपने साकेत धाम जाने को तैयार है, सभी अयोध्यावासी भगवान के साथ चलने को तैयार हो गए। आज हनुमंत लाल जी महाराज की आंखें सजल हो गई, हाथ जोड़ लिया और भगवान की समक्ष आकर रघुनाथ कहते हैं, हे हनुमान जी क्यों रोते हो? चलो, तुमने इस लोक में, इस अवतार में भी मेरी सेवा करी है, हम तुमसे दूर नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हें अपने साथ लेकर के जाएंगे। तुम्हें सदैव हमारी कृपा, सदैव हमारा शरण तुम्हें प्राप्त होगा। चलो, मृत लोक में भी तुम्हें हमारी कृपा मिले, चलो साकेत धाम भी चलें हम, चलो साकेत धाम भी हम तुम्हारे साथ। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा, भगवान यह तो दास का सौभाग्य है कि यह आपकी अनन्य कृपा हमारे जीवन पर बरस रही है। यह तो दास का हो भाग्य, दास का परम सौभाग्य है। लेकिन भगवान, मृतलोक में, भूलोक में आपकी ही कृपा से जो भी मैंने सेवा किया, आप तो जानते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, आपकी ही प्रताप, आपकी ही कृपा से मैंने आपकी सेवा की। लेकिन आज आप इस भूलोक को त्याग करके अपने नित्य धाम को जा रहे हैं, तो आज आपसे एक बात, एक मन में संदेह है, जिसका मैं आपके द्वारा निवारण चाहता हूं, आपके द्वारा समाधान चाहता हूं। भगवान ने कहा, क्या बात है बताओ। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा, भगवान बस बात इतनी ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात इतनी ही है कि मैं आपके साथ साकेत तो जाने को तैयार हूं, लेकिन इतनी जानकारी आप कृपा करके हमें दे दें
कि क्या आपके उस लोक में भी, ध्यान दीजिए, क्या आपके उस लोक में भी आपकी कथा हमें सुनने को मिलेगी? भारतवर्ष में, आर्यावर्त में, ब्रह्मवर्त में, समस्त भूलोक में आपकी कथा की गंगा का प्रवाह होता है। कृपा करके आप यह बतावें कि क्या आपके लोक में भी आपकी कथा हमें मिलेगी? जैसे ही भगवान ने सुना हंसने लगे और कहने लगे, हे हनुमंतलाल, हमारे उस लोक में, हमारे उस धाम में हमारी कथा नहीं मिलती, हमारी कथा नहीं होती है। वहां मात्र हमारा ही दिव्य रूप विराजता है। हमारे उस दिव्य लोक में कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं होता। वहां तो महाराज एक दिव्य विग्रह में मैं ही विद्यमान होता। और जैसे ही आज हनुमान जी ने सुना, हाथ जोड़ लिया, कहने लगे, भगवान क्षमा करो, हमें मृत्यु लोक में ही रहने दो, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हमें मृत्यु लोक में ही रहने दो, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपसे भी अत्यधिक आपकी कथा से प्यार है, हमें आपसे अत्यधिक आपकी कथा से प्रेम है। और एक बात जब हनुमान जी ने कहा तो भगवान की आंखों से अश्रु का प्रवाह हो गया। हनुमान जी ने कहा, भगवान यदि आप हमें छोड़ करके भी चले गए तो हम आपसे दूर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जहां आप हैं आवश्यक नहीं है कि आपकी कथा हो, जहां आप हैं आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपकी कथा हो, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां जरूरी होगा कि आपका भी निवास हो। तो आप हमसे दूर नहीं हैं। आप ही ने तो नारद जी से कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ते, जहां कथा होती मेरा वही निवास होता है। तो मैं आपसे दूर नहीं हूं, जहां कथा पाऊंगा वहां मैं आपको भी पालूंगा। इसलिए हमारा और आपका कभी वियोग नहीं होगा। ओ सुबह शाम आठोया, ओ सुबह शाम आठोया, ये ही नाम